Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ठीक है, इस घड़ी हम अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आज हम उस आत्मिक इस्राएल और शारीरिक इस्राएल उसके विषय में आज हम लास्ट देखेंगे, पर अधिकार के विषय में हम फिर से जो सुनने के लिए जा रहे हैं, फिर से अधिकार के विषय में हम सुनेंगे। ठीक है, तो इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। आवाज़ मेरा पहुंच रहा है सबके पास सही प्रकार से? हेलो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो आत्मिक इस्राएल और शारीरिक इस्राएल में इस बात को हम सुन रहे थे कि जो शरीर के अनुसार से अब्राहम के वंश में से जो संतान पैदा हुए, जो लोग पैदा हुए, वे उस वंश के होने के बावजूद वे इस्राएली नहीं। हम होशे के पुस्तक में और यशायाह के पुस्तक में हम इस बात को कल देख रहे थे, और इसके द्वारा से हम ये बात जान पाते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसमें भी 8 अध्याय में हम देखते हैं कि यहूदियों से किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करता है और उनको बोलता है कि तुम अब्राहम के संतान नहीं हो, पर वे बोलते हैं कि हम तो अब्राहम के संतान हैं। तो अब्राहम के संतान उनके वंश में जन्म ले जाने से नहीं होता। तो ये बिल्कुल वैसे ही विषय है कि हम मसीह परिवार में जन्म ले जाने से हम मसीह नहीं हो जाते, या क्रिश्चियन फैमिली में जो कि मसीह या क्रिश्चियन फैमिली में हम पैदा हो जाने से हम यीशु मसीह के वंश के अधिकारी हम नहीं हो सकते। ये इस प्रकार से बाइबल हमें सिखाता है। हमें प्रतिज्ञा के वंश बनने की ज़रूरत है, और प्रतिज्ञा के जो संतान ही असली वारिस होते हैं और वो आत्मा से जन्म लेते हैं। इसलिए निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा के द्वारा से ना जन्म ले, तब तक वो जो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता। और उसके साथ साथ बोला है कि परमेश्वर के राज में वो प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम विषय को देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और साथ साथ हम गलती के पुस्तक 3 अध्याय में हम इस बात को देख रहे थे, और गलती के पुस्तक में 3 अध्याय में आप देख सकते, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में आप देख सकते, और उसके साथ साथ आप रोमी के पुस्तक 8 अध्याय, 9 अध्याय और 10 अध्याय में भी, और 11 अध्याय में खास करके यहूदियों के और इस्राएल यानी कि इस्राएल के और अन्य जाति के विषय में हम देख पाते हैं। तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये हम जान पाते हैं कि परमेश्वर की योजना में जो अन्य जातियों के लिए क्या विषय है और इस्राएलियों के लिए क्या विषय है। बात यहाँ पर समाप्त नहीं होता, पर बात प्रकाशित वाक्य तक भी हो जाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा योजना परमेश्वर के विषय है। पर एक विषय को तो हम स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे और जान पाते हैं कि जब यीशु मसीह में हम आते हैं, चाहे वो इस्राएली व्यक्ति हो जिनका उद्धार हुआ, और जो अन्य जाति व्यक्ति में से जो उद्धार पाया,
तो उसमें ना तो यहूदी रहा ना यूनानी रहा। यहूदी धर्म के हो या जगह के हो, इस्राएली हो, गोत्र में से हो, या यूनानी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, या दास हो, या स्वतंत्र हो, या नार हो या नारी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब यीशु मसीह में विश्वास में आता है और उद्धार पाता है तो वो व्यक्ति में अंतर नहीं, सब मसीह में एक हो जाते हैं। हालेलुया। तो इस बात से यह हमें वचन और अधिक गौर देने के लिए और अधिक जोर देने के लिए हमारे मन में ये डालता है कि कैसे हम प्रतिज्ञा के संतान हम बने। जब तक हम संतान नहीं बने तब तक हमें अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और जब हम संतान बन जाते हैं तो वंशगत जो अधिकार है वो हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर के राज्य के जो अधिकार है एक संतान को, परमेश्वर के संतान को, वो सारे चीज़ मिलता है। पर उस अधिकार जो जिम्मेदारी से, उस अधिकार जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें सीखने के लिए मिलता है, उस अधिकार के एक स्तर है, उस लेवल है, उसमें हमें सीखना और समझना पड़ेगा, और उसके बाद में ही हम स्तर स्तर एक लेवल से और एक लेवल हम ऊंचे उठते जाएंगे। ये बढ़ोतरी का विषय है, ये आत्मिकता का वह विषय है जो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जो है अधिकार को प्राप्त करता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से, परमेश्वर के संतान हो जाने से हम अधिकार प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें जो परमेश्वर के अधिकार में भी एक विषय है जो हमें बढ़ाता है। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 दिया गया, और जब वो विश्वास योग्य के साथ उसमें वो काम करता है, तो विश्वास योग्य के साथ में जब वो काम करता है तो वो और उससे ज़्यादा कमाता है, और उसे और ज़्यादा अधिक जब उसका फैसला होता है, या तो हम बोलें कि जब उसका एक जब मालिक आया होता है और उसका सारा चीज़ वो पूछता है, तो तुमने कितना कमाया। एक दास आके बोलता है कि तुमने मुझे 2 दिया था, मैं और 2 कमाया। तुमने मुझे 5 दिया था, मैं और 5 कमाया। तो उसको और अधिक उसी प्रकार से जिम्मेदारी दिया जाता है। वो एक अधिकार का विषय है, एक बढ़ोतरी का विषय है जो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति को बताता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में हम उसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर अवश्य ही हमें बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, इस समय हम लोग वचन में से हम लोग देखेंगे, और मेरे साथ में खोल सकते हैं फिर से आज गलाती के पुस्तक, और उसके हम 3 अध्याय उसका 28 और 29 को हम पढ़ेंगे, जो मैंने अभी फिलहाल कहा उसी विषय को। गलाती 3 अध्याय उसका 28 और 29। आमीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि अब कोई यहूदी नहीं रहा
ना ही गैर यहूदी जिसे बोला गया है यूनानी। ठीक है, तो ये ग्रीक वाले जो है यहूदी नहीं हैं, तो इस हिसाब से ना यहूदी रहा ना गैर यहूदी, यानी कि ज्यूज और नॉन ज्यूज, या ना कोई दास रहा ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार हम वारिस भी हैं, जो रोमी के पुस्तक 4 अध्याय का 13 में भी इस प्रकार से लिखा गया है। रोमी के पुस्तक 4 अध्याय और उसका 13 में इस प्रकार से लिखा है। मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। रोमी के पुस्तक 4 अध्याय और उसका 13, इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, तो ये अब्राहम के वंश और व्यवस्था के द्वारा से नहीं मिला था, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिला था। आमीन। तो इस आधार पर हम जब विश्वास में मसीह में आते हैं तो हम अब्राहम के वंश के हो जाते हैं। उसमें हमें जरूरी नहीं कि हम इस्राएल वंश में पैदा हो, जरूरी नहीं कि हम मसीह फैमिली में पैदा हो, पर हमें जरूरी क्या है कि मसीह यीशु में पैदा हो, परमेश्वर के आत्मा में हम पैदा हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम जो नया जन्म होना आवश्यक है। और जैसे पहला पतरस में लिखा है कि हम अविनाशी बीज के द्वारा से हमारा नया जन्म हुआ है। अविनाशी बीज के द्वारा से हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। गलाती के पुस्तक 6 अध्याय में भी हम इस बात को हम देखेंगे। 6 अध्याय का 15 और 16 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं। यहां लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, जो मूसा ने जो इस्राएलियों के लिए व्यवस्था ठहराई थी। शरीर का खतना हुआ हो ना हुआ हो, ये पुरुष और जो बच्चों का होता है, परंतु नया सृष्टि विषय है। ना खतना रहित कुछ है, पर नया सृष्टि इंपॉर्टेंट है। खतना और खतना रहित इसे कुछ नहीं होता, पर न्यू क्रिएशन वो एक महत्व विषय रखता है। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। हालेलुया। इफिसी के पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 और 13 में भी हम कुछ विषय को हम देखते हैं। इफिसी के पुस्तक आप अपने बाइबल खोले, 2 अध्याय उसका 12 और 13।
इफिसी के पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 और 13। क्या कोई पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं ठीक है। तो मसीह में हम एक हो जाते हैं उस प्रतिज्ञा से, और वही प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, इसहाक से किया था, याकूब से किया था, इस्राएलियों से किया था, और वही प्रतिज्ञा में हमें मसीह यीशु में सारे इस्राएली हो चाहे अन्य जाति हो, उन सब को उसमें एक बनाता है। और इसलिए इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, 11 में ऐसा लिखा है, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। हम जो अन्य जाति, हम अलग थे, हम उस पद का अधिकारी बने ही नहीं थे, उस जाति के हम बने ही नहीं थे, उस प्रतिज्ञा का हक हमें मिला ही नहीं था। और आज भी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया होता है, उसको वो अधिकार मिला ही नहीं होता जो परमेश्वर के अधिकार के विषय है। हालेलुया। और यहाँ आगे लिखा है, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा हम निकट आ गए हैं। हम जो दूर थे, अब हम मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। मसीह का लहू हमारे पापों को धोता है, और प्रभु यीशु मसीह को जब अंगीकार करते हैं अपने मुंह से, हम उद्धार प्राप्त करते हैं, और उसके वचन को जब हम स्वीकार करके विश्वास करते हैं कि वो मरे हुए में से जी उठा है, तो हम अवश्य ही हम उद्धार पाते हैं। उद्धार पाना नया जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और आत्मिक जन्म के विषय के साथ जुड़ा हुआ है, ये शारीरिक जन्म के विषय नहीं। और इस प्रकार से जब हम होते हैं, तो हम वास्तव में जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वारिस हम होते हैं। ये जो शरीर के अनुसार से उनमें नहीं जाता। वसीयत का जो हकदार या उसका धन संपत्ति का हकदार जब हमारे पुरखा या बाप का संपत्ति उस घर में पैदा हुआ व्यक्तियों को मिलता है, पर जो यीशु मसीह में पैदा होते हैं आत्मिक रूप से, उनको आत्मिक के रूप में उन सारे अधिकार मिलता है। हालेलुया। अब हम जो यीशु मसीह में हैं, अलग नहीं, हम एक फैमिली के होते हैं। हमारा पिता एक होता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस प्रकार से एक आत्मिक विषय और शरीर के विषय, आत्मिक इस्राएल और शारीरिक इस्राएल, इस प्रकार से हम विषय को, अंतर का विषय को हम समझ सकते हैं। साथ साथ जब पहला पत्रास उसका 2 अध्याय और उसका 9 में भी हम इस बात को हम देखते हैं। पहला पत्रास उसका 2 अध्याय
और उसका 9 में कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और उसके निज प्रजा हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के निज प्रजा हो जाते हैं, राजपदधारी याजकों के समाज हम होते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। हम इस अधिकार के विषय को और भी हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसराइल के आत्मिक इसराइल और शारीरिक इसराइल के विषय को हम समाप्त करते हैं। अधिकार के विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। ठीक है, इस घड़ी प्रार्थना निवेदन और गवाही में हम जाएंगे, तो इस घड़ी आप सब बोल सकते हैं।